जो कोड है क्विज का वो आपके पास सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। उस कोड को एंटर करें। जो लाइक का आइकॉन है उसे क्लिक करें ताकि आइडिया हो सके कि कितने लोग साइन इन हो चुके हैं। मैंने लाइव चैट के रूल्स कुछ शेयर किए हैं आपके साथ। काइंडली उनको पढ़ें और कोशिश करें कि उनको फॉलो करें। जो बेसिक पर्पस इस ओवरऑल क्लास का है वो यही है कि आप लोग जो एनवायरनमेंट क्लासरूम में लेते हैं उसको दिया जाए। तो जिस तरह से क्लासरूम में जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो आप लोग उस टाइम पे क्वेश्चन नहीं पूछते, आप वेट करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी जब कोई चीज़ मैं बता रहा हूँ, कोई डिस्कशन करवा रहा हूँ, तो कोशिश करें कि उस टाइम के ऊपर उस चीज़ को ना पूछें। क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें। उसके बाद आपके पास व्हाट्सएप नंबर है जो नीचे आपके पास फुटर में चल रहा है, उस पर व्हाट्सएप कर दें, मुझे ईमेल कर दें। मैं ट्राई करूँगा कि जितनी जल्दी हो सका उसका आपको रिप्लाई करूँ ताकि आपकी जो भी एम्बिग्युइटी है उसको सॉल्व कर सकें। कोई भी इशू अगर आपको लाइव चैट के अंदर आता है किसी भी तरह का, तो आप लोग यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। स्ट्रीमिंग का इशू आता है, वॉइस क्वालिटी का इशू आता है, वीडियो क्वालिटी का इशू आता है, हम कोशिश करेंगे कि उसको रन टाइम में सॉल्व कर सकें। कुछ ही देर में हम अपने आज के क्विज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। क्विज़ की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको प्रॉपर्ली पढ़ लें। सबसे पहले आप अपना नेम ऐड करेंगे। हर क्वेश्चन की डिफरेंट टाइम लिमिट होगी, उसकी डिफ़िकल्टी लेवल के अकॉर्डिंगली। एक टाइम पर एक क्वेश्चन शो होगा, उस क्वेश्चन की डिस्कशन के लिए वापस आप यूट्यूब पे आएंगे ताकि हम उसकी डिस्कशन कर सकें। डिस्कशन के बाद दोबारा मेंटी को ओपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, और जब क्विज़ कंप्लीट होगा तो आपको लीडर बोर्ड शो होगा जिससे आइडिया होगा कि टॉप पोजीशन या टॉप 3 पोजीशन किन की हैं। अगर आप लेट ज्वाइन करते हैं तो आप नेम ऐड नहीं कर सकते, लेकिन जिस क्वेश्चन पर हम होंगे आप उस क्वेश्चन से उस क्विज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूँ। इस स्लाइड का जो बेसिक पर्पस होता है वो ये होता है कि ये आइडिया हो जाता है कि आप लोग क्या मेंटी को इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं, कोई इशू तो नहीं आ रहा। और साथ ही साथ ये भी आइडिया हो जाता है कि कितने लोग मेंटी को डबल टैब्स पे यूज़ कर रहे हैं, डबल स्क्रीन्स पे यूज़ कर रहे हैं और या सिंगल स्क्रीन पे यूज़ कर रहे हैं।
देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन था वो ये था कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द 2 पॉइंट्स P एंड Q, हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर P और Q का था वो U और V था रिस्पेक्टिवली, और ये किस तरह से रिप्रेजेंट हो सकता है हमसे ये पूछा गया था। तो कल हमने पढ़ा था कि पोजीशन वेक्टर जो होता है, जो डिस्प्लेसमेंट है, ये चेंज इन पोजीशन वेक्टर है। अब पोजीशन वेक्टर के चेंज का मतलब होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल, R2 फाइनल है, R1 इनिशियल है। अब यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं दो, वो P और Q हैं। अब P हमारा पॉइंट इनिशियल है और जो Q पॉइंट है वो क्या है, वो फाइनल है। तो P पॉइंट और Q पॉइंट, ये हमारे पास दो पॉइंट्स थे। P हमारा पॉइंट इनिशियल है और Q पॉइंट फाइनल है। तो हमने कैलकुलेट करना है कि डिस्प्लेसमेंट को, तो डेल्टा R इज इक्वल टू R2 माइनस R1। इस डेल्टा R को मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ PQ की फॉर्म में, और ये PQ क्या होगा, OQ माइनस OP, मीन्स Q का पोजीशन वेक्टर माइनस P का पोजीशन वेक्टर। अब OQ जो है, जो OQ का पोजीशन वेक्टर वो क्या है, वो V है, और जो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, वो U है। तो क्या हमारे पास इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा V माइनस U। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था, और जिसकी ऑप्शन क्या थी, 4D। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपकी स्क्रीन के ऊपर अब नेक्स्ट क्वेश्चन शो होगा। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। टाइम्स अप। अब अगर हम रिजल्ट को देखें तो रिजल्ट हमारे सामने है। 64 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, जिनमें से 39 स्टूडेंट्स का जो आंसर है वो करेक्ट है। अब देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, कहाँ पर आप लोगों ने गलती की। ये सिंपल एक थ्योरेटिकल हमारे पास क्वेश्चन था कि स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होता है। चार ऑप्शंस थी। पहली ऑप्शन थी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हमें पता है कि ऐसा होता है कि जब लीनियर मोशन होती है, ट्रांसलेशनल मोशन होती है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होती है न्यूमेरिकली वो इक्वल होती है। बीटा ऑप्शन की तरफ अगर हम चलें, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, गलत है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो डिस्टेंस ग्रेटर नहीं हो सकता। चार्ली ऑप्शन थी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। बिल्कुल, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड इक्वल होगी तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास वो सेम होगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा, बोथ ए एंड सी। तो याद रखिएगा कि स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल होते हैं, और इसके अलावा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी सेम होती है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। मोहम्मद अली, क्वेश्चन में मैंने एक्स्ट्रा टाइम दिया हुआ है, तो इसलिए इस पे परेशान ना हो कि हमारे पास टाइम आपको कम मिल रहा है, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग में डिले आता है, तो उस डिले को ओवरकम करने के लिए आप लोगों के पास एक्स्ट्रा टाइम होगा।
जी टाइम्स अप। देखते हैं कि रिजल्ट क्या है। टोटल 66 स्टूडेंट्स ने इसका आंसर किया और 66 स्टूडेंट्स में से 49 स्टूडेंट्स का जो आंसर है वो करेक्ट है। अब देखते हैं कि रीजन क्या है। क्वेश्चन ये था कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपने इनमें से जो स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो बतानी है। अब ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं। हम ज़्यादातर करेक्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे होते हैं कि करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, और यहाँ क्या पूछा गया कि जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अब पहली स्टेटमेंट थी इफ डिस्टेंस इज जीरो डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी जीरो। ये स्टेटमेंट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर एक बॉडी का डिस्टेंस जीरो है इसका मतलब है बॉडी मूव नहीं कर रही। तो डिस्टेंस अगर जीरो है तो लाजमी है कि डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगी। इसका मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही बतानी थी। सेकंड स्टेटमेंट को देखें, इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो डिस्टेंस मे और मे नॉट बी जीरो। बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो ये क्लोज पाथ हो सकता है और क्लोज पाथ में डिस्टेंस जीरो नहीं होता। थर्ड था इन अ क्लोज पाथ डिस्टेंस इज नॉन जीरो बट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और लास्ट था डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि हमारे पास डिस्टेंस जो होगा वो या तो इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के या ग्रेटर। तो बीटा चार्ली और डेल्टा ये स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, इसलिए आंसर क्या है अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 60 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और 60 स्टूडेंट्स में से जो करेक्ट आंसर है वो 46 स्टूडेंट्स का है। अब देखते हैं कि इसका आंसर चार्ली कैसे है। कल हमने बिल्कुल इसी की बात की थी कि हमारे पास एवरेज स्पीड के जो केसेस हैं वो क्या क्या हैं। उन्हीं केसेस से रिलेटेड ये क्वेश्चन था जिसको हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि अ कार कवर्स 20 मीटर डिस्टेंस इन 1 सेकेंड। सॉरी, क्वेश्चन दूसरा है। मैं क्वेश्चन जी, a car moves from point A to B with 60 km per hour and then comes back to point A with 40 km per hour। दो पॉइंट्स हैं, उन दो पॉइंट्स के दरमियान बॉडी मूव कर रही है। A टू B बॉडी मूव करती है 60 किलोमीटर पर आवर से। ये पास पेपर का क्वेश्चन है और इसी से रिलेटेड कल लास्ट में हमने केसेस को डिस्कस किया था। A टू B जो बॉडी की वेलोसिटी है इसको मैं नाम दे देता हूँ VA का, और ये है 60 किलोमीटर पर आवर। एंड देन कम्स बैक टू पॉइंट ए। उसके बाद बॉडी वापस आती है पॉइंट ए पे, इसको मैं एक नाम देता हूँ VB, और ये है 40 किलोमीटर पर आवर।
क्या चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है? हमने कैलकुलेट करनी है कि हमारे पास एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या है। अब हमारे पास जो एवरेज स्पीड है उसके केसेस थे दो, एक था डिस्टेंस इक्वल और एक था टाइम इक्वल। इस केस में बॉडी ए से बी जा रही है और बी से ए आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर क्या चीज़ इक्वल है? यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल है। तो केस हमारा होगा कि डिस्टेंस d1 d2 इक्वल है, लेकिन कहीं पर मेंशन नहीं है कि टाइम इक्वल है, और हो भी नहीं सकता। अगर जाते हुए स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम होगा, और वापसी पे अगर स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा होगा। तो क्या फार्मूला था एवरेज स्पीड का अगर डिस्टेंस इक्वल हो? वो था 2 टाइम्स v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। अब v1 हमारे पास क्या है 60, और v2 हमारे पास क्या है 40, और नीचे क्या आएगा 60 प्लस 40। 6 इंटू 4 24 इंटू 2 48। तो न्यूमरेटर में आ गया 4800, और डिनोमिनेटर में क्या है 100, जीरो कैंसल आउट होंगे, 48 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर होगा। दूसरी चीज जो यहां पर पूछी गई थी वो एवरेज वेलोसिटी पूछी गई थी। तो हम देख रहे हैं कि बॉडी पॉइंट ए से अपनी मोशन स्टार्ट करती है और दोबारा बॉडी पॉइंट ए पर ही आ जाती है। अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ये दोनों सेम है, इसका मतलब होगा ये क्लोज पाथ का केस है। और क्लोज पाथ में हम जानते हैं कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो होती है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू भी ज़ीरो। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? वो चार्ली है। तो सॉल्यूशन आप देखें, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर अब शो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 62 स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दिया, और 62 स्टूडेंट में से 52 का जो आंसर है वो करेक्ट है। क्वेश्चन था कि रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज। ये पास पेपर का क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की रेशियो किसके इक्वल है। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की रेशियो किसके इक्वल होती है। देखिए, एक चीज हमें पता होनी चाहिए, और वो ये है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का आपस में रिलेशन क्या होता है। या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, ये चीज पॉसिबल होती है, और या फिर हमारी मोशन में जो डिस्टेंस की वैल्यू होगी वो डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होगी। ये दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से ग्रेटर हो। तो
अब हमें ये बताना था कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की जो रेशो होगी वो किसके इक्वल होगी। तो अगर तो ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो रेशो है ये 1 के इक्वल आएगी। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम है और डिस्टेंस ग्रेटर है। तो आप लोग जानते हैं कि जब डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है तो आपका आंसर 1 से लेसर आता है। इसका मतलब दो पॉसिबिलिटीज, या तो ये 1 के इक्वल या फिर 1 से लेसर। इस वजह से करेक्ट ऑप्शन क्या है, इक्वल और लेस देन 1। और अगर इस क्वेश्चन में हमसे रिवर्स पूछा जाता कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशो की क्या पॉसिबिलिटी है, तब आपका आंसर होता इक्वल और ग्रेटर देन 1। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर अब शो होगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम्स अप। 61 स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दिया। और चलें अब हम आते हैं इस क्वेश्चन की डिस्कशन की तरफ। होपफुली जो इशू है वो रिजॉल्व हो गया। हमारे पास जो क्वेश्चन था उसकी हमने डिस्कशन देखनी है कि क्या उसका आंसर बनता है। क्वेश्चन था कि ना सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर व्हाट विल बी द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर 3/4 ऑफ द रोटेशन। अब 3/4 रोटेशन में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसकी रेशो को फाइंड करना है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 3/4 रोटेशन है क्या। अगर बॉडी पॉइंट ए से स्टार्ट करती है तो 270 डिग्री ये हमारे पास होती है 3/4 रोटेशन। मीन्स अगर बॉडी पॉइंट ए से यहाँ पर पॉइंट बी तक आए तो दैट इज 3/4 रोटेशन। अब इस 3/4 रोटेशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अगर तो सर्कल कंप्लीट हो तो डिस्टेंस सर्कमफेरेंस के इक्वल होता है, लेकिन अगर आपका सर्कल जो है वो कंप्लीट नहीं है तो उसके अकॉर्डिंगली हमें सर्कमफेरेंस को डिवाइड करना पड़ेगा। जी होपफुली अब जो मसला है वो हल हो जाएगा। मैं नेट को फिर चेंज किया है। अब क्वेश्चन जो था उसको दोबारा सुन लें कि सर्कुलर पाथ में 3/4 रोटेशन के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो क्या होगी। तो यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी। जब बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आएगी तो जो डिस्टेंस होगा वो 3/4 होगा सर्कमफेरेंस के। जैसे अगर हाफ सर्कल हो
तो हम सर्कमफेरेंस को 2 से डिवाइड करते हैं। अगर यहाँ 3/4 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सर्कमफेरेंस को 3/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सर्कमफेरेंस को हमने 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नीचे क्या है, नीचे डिस्प्लेसमेंट है। अब मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जी, मुझे कंफर्म कीजिएगा कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो काइंडली कंफर्म कर दें। ये काइंडली कंफर्म कीजिएगा कि अब आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। जी, कंफर्म कीजिएगा अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। जी, अब आप लोग चेक कर सकते हैं। अब कंफर्म कीजिएगा कि आपको मेरी आवाज़ अगर अभी आती है ठीक या नहीं आती। अब आप लोग चेक कर सकते हैं। होपफुली अब ठीक होगी, अदरवाइज़ मैं ट्राई कर चुका हूँ काफ़ी कि जो मसला है वो रिज़ॉल्व हो, लेकिन अभी आइडिया नहीं हो पा रहा कि इंटरनेट क्यों आज प्रॉपर नहीं चल रहा। एनी हाउ, हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सॉरी जो आप लोगों को वेट करना पड़ा। क्वेश्चन हमारे पास जो था कि इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर व्हाट विल बी द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हमें इस क्वेश्चन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशियो को कैलकुलेट करना था, और हमें जो गिवन है वो ये गिवन है कि 3/4 रोटेशन के लिए, तो 3/4 रोटेशन के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की
रेशो क्या होगी। सबसे पहले तो हमें यह आइडिया होना चाहिए कि 3/4 रोटेशन का मतलब क्या है। अभी भी कुछ लोगों के एंड के ऊपर ये इशू आ रहा है कि वीडियो स्टक हो रही है। देखिएगा अब आवाज़ आप लोगों को ठीक आती है। मैंने इसको फिर से रिफ़्रेश तो किया है क्योंकि मेरा दिल भी नहीं कर रहा कि मैं क्लास को ख़त्म करूं। मैं भी ट्राई करना चाह रहा हूं ताकि जो चीज़ आज प्लान की है हम उसको कर सकें। होपफुली जो अब मसला है वो रिजॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन था 3/4 रोटेशन के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशो क्या होगी। कि 3/4 रोटेशन का मतलब क्या होता है। लेट्स से अगर हमारे पास ये एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ में बॉडी स्टार्ट करती है अपनी मोशन पॉइंट ए से। अब बॉडी पॉइंट ए से मूव करके अगर 270 डिग्री कवर करती है और इस पॉइंट बी पर आती है तो ये हमारे पास है 3/4 रोटेशन। अब इस 3/4 रोटेशन में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की रेशो को कैलकुलेट करना है। सर्कल में जो डिस्टेंस होता है उसको सर्कमफेरेंस से फाइंड किया जाता है और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। अब अगर यहाँ पर हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाहें, अगर तो ये कंप्लीट पाथ होता तो कंप्लीट पाथ के लिए हमारे पास हेलो, अगर तो ये कंप्लीट पाथ होता तो डिस्टेंस के लिए हम सर्कमफेरेंस की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो 3/4 रोटेशन है इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 3/4 को टोटल डिस्टेंस जो सर्कमफेरेंस है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है डिस्प्लेसमेंट से। फ्रॉम पॉइंट ए टू बी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। अब पॉइंट ए टू बी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो ये शॉर्टेस्ट पाथ है, ये वाला। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कल हमने 1/4 को डिस्कस किया था। अब इस पॉइंट के ऊपर हमने अगर डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना है तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये है हमारी डिस्प्लेसमेंट। तो राइट एंगल ट्राइंगल में डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये आएगा √2 इंटू आर स्क्वायर और ये इक्वल होगा √2 इंटू आर के। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, √2 टाइम्स आर। अब देखें क्या चीज़ कैंसल आउट होती है, हमारे पास ये 2 कैंसिल होगा और ये 4, ये 2 नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में आ गया। इसके अलावा आर कैंसिल होगा तो रिजल्ट क्या आ गया, 3π/2 √2। तो 3π/2 √2 ये हमारे पास इसका राइट आंसर है। तो कौन सी ऑप्शन ये थी, ये हमारे पास ऑप्शन थी बीटा। होपफुली अब आवाज़ और जो वीडियो है उसका मसला रिजॉल्व हो चुका होगा। मेरा ख्याल है ओवरऑल इंटरनेट का इशू है जिस वजह से ये आपको भी प्रॉब्लम आ रही है और मुझे भी प्रॉब्लम आ रही है। चलते हैं हम अपने मेंटीमीटर के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर अब शो होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 31 स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया और 31 स्टूडेंट्स में से 20 स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट है। माइट बी डिले आया हो तो इससे परेशान ना होइएगा, आज इंटरनेट की वजह से आपको ज़्यादा डिले फील होगा। अब क्वेश्चन सिंपल था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी आर इक्वल इफ़, किस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी इक्वल होते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास होगा जब बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर होगी तो हर पॉइंट के ऊपर वैल्यू सेम आएगी। जब वैल्यू सेम आएगी तो जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी वही आपकी एवरेज वैल्यू भी होगी। तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई मतलब फार्मूला वगैरह ऐसा नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर एवरेज वेलोसिटी की जगह ये एवरेज एक्सेलेरेशन भी कहता कि एवरेज एक्सेलेरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन इक्वल है, तब आंसर क्या होता कि बॉडी की जो एक्सेलेरेशन है वो यूनिफॉर्म है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बल्कि नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं सॉरी लास्ट क्वेश्चन था। रिजल्ट हमारे पास सामने आ गया। अब आपको पता है कि ये किन के निकनेम है, NNSG, उसका ओवरऑल जो स्कोर है आज सबसे ज़्यादा है और ये स्कोर दो चीज़ों की बेस पे कैलकुलेट होता है। एक ये कैलकुलेट होता है आपकी स्पीड की बेस पर और एक आपके कितने आंसर करेक्ट हैं। तो वेल डन NNSG। ये था आज का क्विज। एक दो क्वेश्चन मिस हुए हैं आज के क्विज में, वो इंटरनेट की वजह से, उनको मैं स्क्रीन के ऊपर ही डिस्कस कर लेता हूँ ताकि हम उनको भी देख लें कि वो क्वेश्चंस क्या थे। अब वो क्वेश्चंस जो मिस हुए हैं आज उनकी तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके पास एक स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। A car covers 20 meter distance in 1 second and then half of the distance is covered in next time duration, which is double of the first. Average speed of the car is। मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से ये क्वेश्चन स्क्रीन पे शो नहीं हुआ था, लेकिन अब ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इसको अटेम्प्ट करें और बताएं कि आंसर क्या होगा। जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो गया है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ये पहले मेंटी में शो नहीं हुआ था, अब यहाँ पर आपके पास सामने शो हो रहा है और देखें कि इसका आंसर क्या करेक्ट है। अब्दुल वाहिद मैंने एग्जांपल दी है कि अगर इस क्वेश्चन में वेलोसिटी की जगह एक्सेलेरेशन की स्टेटमेंट होती कि इफ़ एवरेज एक्सेलेरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन आर इक्वल, देन तब आंसर होता कि ओवरऑल एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म है। उस क्वेश्चन की बात मैंने नहीं की, मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि उस जैसा अगर कोई क्वेश्चन होता तब आंसर क्या आता।
जी, आपके सामने जो क्वेश्चन था उसके आंसर को देखते हैं कि उसका आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन हमारे पास था, अ कार कवर्स 20 मीटर डिस्टेंस इन 1 सेकंड, देन हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन नेक्स्ट टाइम ड्यूरेशन विच इज डबल ऑफ द फर्स्ट, एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 10 मीटर पर सेकंड है। अब देखते हैं कैसे। स्टेटमेंट में से डाटा देखें क्या आता है। पहले वो कहता है कार कवर्स 20 मीटर डिस्टेंस इन 1 सेकंड। इसको मैं कह देता हूं कि जो D1 है वो 20 मीटर है और जो टाइम T1 है वो 1 सेकंड है। इसके बाद हमें ये कहा गया कि देन हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड, मींस जो पहले डिस्टेंस था उसका हाफ कवर हुआ, तो D2 जो है वो D1 का हाफ है। दैट मींस 20 डिवाइड बाय 2 और ये हमारे पास क्या होगा 10 मीटर। फिर कहता है इन नेक्स्ट टाइम ड्यूरेशन विच इज डबल ऑफ द फर्स्ट, और नेक्स्ट में जो टाइम है वो पहले के डबल है, मींस 2 टाइम्स T1, तो पहले 1 सेकंड था तो ये क्या होगा 2 सेकंड। दोबारा इसके डाटा को देखें। अ कार कवर्स 20 मीटर डिस्टेंस इन 1 सेकंड, जो हमारे पास डिस्टेंस है D1 वो 20 मीटर है, टाइम कितना है 1 सेकंड। देन हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड इन नेक्स्ट ड्यूरेशन, अगला जो हाफ है उसमें डिस्टेंस हाफ हो गया, तो 20 का हाफ कितना होगा 10, तो D2 जो है वो 10 है। और टाइम के बारे में कहता है कि टाइम पहले से डबल है, तो पहले 1 सेकंड तो अब 2 सेकंड। आगे सिंपल सोल्यूशन है कि अगर हमने एवरेज कैलकुलेट करना है तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 20 प्लस 10 और टोटल टाइम कितना है 1 प्लस 2, तो 30 डिवाइड बाय 3, आपका आंसर होगा 10 मीटर पर सेकंड। तो इंटरनेट की वजह से ये क्वेश्चन मेंटी में शो नहीं हुआ था, लेकिन आंसर मैंने आपको इसका बता दिया और सोल्यूशन बता दिया कि कैसे सॉल्व करना है। 10 मीटर पर सेकंड इसका आंसर होगा।